मध्य प्रदेश के सीधी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनहा के छात्रों का समूह आध्यात्मिक यात्रा के तहत सिद्धाश्रम धाम पहुंचा। आश्रम परिसर में पहुंचते ही बच्चों ने पूरे अनुशासन और श्रद्धा भाव के साथ योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दर्शन कर उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। समय समय पर बच्चों के ऐसे समूह सिद्धाश्रम धाम आते रहते हैं, जिससे वे यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और संस्कारों से लाभान्वित होते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों और शिक्षकों ने अनंत काल तक चलने वाले अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ में सहभागिता की, जहां उन्हें भारतीय धार्मिक परंपराओं और साधना के महत्व को समझने का अवसर मिला। इसके साथ ही बच्चों ने मूलधर साधना मंदिर के दर्शन कर भारतीय संस्कृति, अनुशासन और आध्यात्मिक मूल्यों को नज़दीक से जाना। ऐसे शैक्षणिक और आध्यात्मिक भ्रमण से बच्चों में संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास होता है, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बेटा हमारा सभी लोगों के साथ आशीर्वाद बना रहेगा। ये बेटा एक उम्र रहती है जिसका हम अगर सदुपयोग कर लेते हैं, पूरी जीवन की यात्रा सुधर जाती है। थोड़ा सा कुछ विचारों बेटा और ग्रहण कर लोगे तो याददाश्त में सुधार होगा, मन की एकाग्रता और बढ़ेगी। थोड़ा बेटा नित्य केवल थोड़ा सा प्राणायाम करना शुरू कर दो। प्राणायाम करने से कोई चीज़ हम याद करते हैं तो चीज़ हमें लंबे समय तक याद बनी रहती है। मन की एकाग्रता आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कुछ नहीं करना बेटा, चलते फिरते भी ध्यान रखा करो, मुंह बंद करके नाक से केवल गहरी सांस भरना, जितना भरते बने धीरे धीरे करके सांस को निकाल दिया करो। तो चलते फिरते हम थोड़ा सा भी अगर प्राणायाम करते रहेंगे तो प्राणायाम करने से हमारी मन की एकाग्रता बनी रहेगी, जो पढ़े वो लंबे समय तक याद बना रहेगा। कभी घर में जब बैठ के थोड़ा सा कोई चीज़ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो 3-4 बार प्राणायाम कर लोगे, फिर पढ़ाई करोगे बेटा तो आलस कम लगेगा। जो पढ़ोगे उसमें ज़्यादा समय मन लगने लगेगा। नहीं, कई बार होता है हम 10-5 मिनट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमारा सर भारी होने लगेगा या अरुचि पैदा होती है। तो अपने अंदर बेटा हमेशा इच्छा शक्ति पैदा करके रखना चाहिए कि जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण रहता है। हमारे पर वर्तमान में जीवन जिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब तक बेटा हम आए तब तक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूरा एक एक समय का सदुपयोग करें। जो हम परीक्षा के टाइम मेहनत करते हुए साल भर मेहनत कर लें तो हर क्लास को बेटा अच्छे नंबरों से निकाला जा सकता है। इस भाव से प्राप्त होते हैं जिससे हम दूसरों को ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम हमें आलस आएगा, कम नींद लेंगे, तभी हमको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो भोजन से बेटा हमारी आंतरिक चेतना हमारी जितनी प्रभाव हो जाती है उतना हमारे कार्य करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती। एक कोई व्यक्ति होता है बेटा, छोटी समस्या आ जाती है उसी में परेशान हो जाता है। कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, कई लोग उनसे 100 गुना ज़्यादा समस्या उनके सामने रहती है, उनका सामना करके उससे पार निकल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, अपने अंदर कभी कमजोरी का भाव नहीं लेना चाहिए। एक इच्छा शक्ति हमेशा रखना चाहिए कि हम जब दूसरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी स्तर की शिक्षा हासिल कर सकते हैं, तो हम भी हासिल कर सकते हैं। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर बना के चलने का प्रयास करना चाहिए। कभी अपने अंदर कमजोरी भाव नहीं लेना चाहिए। किस चीज़ में कमी है उसमें हम और मेहनत परिश्रम करने का प्रयास करें। तो हमेशा ध्यान रखो, पढ़ाई में हमेशा शिक्षा में अपने आगे के बच्चों को देखते रहना चाहिए कि जो आगे बढ़ रहे हैं उस तरह हम भी बढ़ सकते हैं। और जीवन के चक्र में हमको किसी से तुलना नहीं करना चाहिए कि दूसरा बहुत अच्छा खा रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसे नहीं, हमको अपने पीछे देखना चाहिए कि हमसे भी बहुत ऐसे गरीब हैं जो एक समय बेटा भोजन नहीं कर पाते, कपड़े नहीं पहन पाते, जूते नहीं पहन पाते। तो उनसे परमसत्ता ने हमको अगर जितनी सामर्थ्य दी है वो सामर्थ्य का हम उपयोग करें। अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा कर्म यदि अच्छा है, हम मेहनत परिश्रम करते हैं तो हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते बनते हैं। धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपना आध्यात्मिक जीवन, हम जिस देवी देवता को मानते हो, थोड़ी देर भी बेटा अगर बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे तो हमको एनर्जी प्राप्त होती है। ये किसी ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे जन्म के लिए कर रहे हैं। जिस तरह भोजन करते हैं बेटा, एक अन्न का दाना हमारे शरीर में चला जाएगा तो हमारी भूख मिटाए, चाहे एक क्षण के लिए मिटाए। एक बूंद पानी मुंह में पड़ जाए तो हमारी कुछ क्षण के लिए प्यास जरूर मिटाएगा। उसी तरह जिसके बल पर हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसे हम आंतरिक चेतना के बल पर कर रहे हैं। तो आंतरिक चेतना हमारी बेटा प्रभाव होती है अच्छे कर्म करने से, ध्यान करने से, साधना करने से। उन देवी देवताओं की, किसी भी गुरु देवी देवता में हमारी जहाँ आस्था, उनके लिए थोड़ी देर अगर हम बैठते हैं तो उससे हमारे अंदर की चेतना से प्रभाव होती है। हमारी सतोगुणी 17 का हम जीवन जी रहे हैं। जितना हमारी सतोगुणी नाड़ियाँ, हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव होगी उतना ही बेटा हमारा समाज में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। चाहे पढ़ाई क्षेत्र में हो गई तो पढ़ाई क्षेत्र में अच्छे निकलोगे, आगे भविष्य में किसी नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में जाओगे। आध्यात्मिक संस्कार हमारे अच्छे हैं तो उस क्षेत्र में हमको बढ़ने के आगे मिलते चले जाते हैं। तो धर्म, धैर्य का, अपने जीवन में धैर्य को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वही परिस्थिति आ जाए, धैर्य को हमेशा धारण करके रखना चाहिए और पुरुषार्थ पूरी मेहनत से करते रहना चाहिए। मेहनत पुरुषार्थ अगर हम करते रहते हैं तो हर समस्या के बेटा हम पार निकल जाते हैं। तो हमेशा मेहनत परिश्रम का बेटा रास्ता तय करना चाहिए। अपने आदर्शों को आगे जरूर देखना चाहिए कि बहुत लोग आगे हैं, गरीबी परिवार लेकर मेहनत परिश्रम करके बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, हमें क्या करना, हमें सच्चाई ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा क्या कर रहा है उन्हें कभी न पढ़ना चाहिए। हम मेहनत परिश्रम करें, सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें चल के बेटा आगे चला जाता है।
तो सदैव आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं। हमारा सभी के साथ आश्रित बना रहेगा, सभी लोग ले लेना, चाहे बुजुर्ग बच्चों को करवा दीजिए, हमारा आश्रित बना रहेगा सभी। बाकी नवरात्र का शिविर है, जिसका अगला 22-23 जनवरी शिविर है, तो घर परिवार के आप लोग कोई भी बेटा आ सके, यहाँ सभी रहने भोजन सब निःशुल्क व्यवस्था रहती है, 2 दिन शिविर का भी लाभ ले सकते हैं। वो आश्रम है जहाँ कहीं भी लोगों को किसी को एक दान पत्र भी रखा हुआ नहीं मिलेगा, सब माँ की कृपा सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही जैसी चल रही है। माँ का अखंड पाठ पिछले 30 सालों से चल रहा है, समाज कल्याण के लिए संकल्पित है। यहाँ के ध्यान करके एक भी दुर्गा 40 का पाठ घर में कर लिया जाएगा तो अपनी साधना का लाभ मिलेगा, हम जब भी लाभ प्राप्त होगा। हमारा सभी सब बेटा आश्रम बना रहेगा, आश्रम पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम में आए हैं जी। यहाँ के विषय में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हो? हम लोग अक्सर टीवी न्यूज़ चैनल में देखते थे और महाराज जी का प्रवचन भी सुनते थे कभी कभी। तो ये हुआ कि बच्चों की भी इच्छा थी कि आज यहाँ घूमना है, तो हम लोग आ गए। आज बच्चों ने गुरुदेव जी से मिले हैं, तो उनको गुरुदेव जी के माध्यम से क्या मार्गदर्शन मिला? गुरुदेव जी के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और बच्चों को उनके द्वारा बताया गया कि आप लोग प्राणायाम करिए और हमेशा अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आगे आपको कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और यही सब बताए गुरुजी। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आपके साथ लगभग कितने बच्चे हैं सिद्धाश्रम में आए? हमारे साथ 80 छात्र हैं और 20 के स्टाफ हम लोगों का है, जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं। स्कूल का पूरा नाम क्या है? हमारे स्कूल का नाम है शासकीय हाई स्कूल धनहा।